सरपंच के खिलाफ कुछ हम बोलते हैं तो सरपंच झूठे मुकदमे बनाकर हमें कार्रवाई करता है हमारे ऊपर। कोई काम नहीं हो रहा, कचरो उठाए उठाए हुए तलाए रहे महीना। और सबसे पवित्र स्थल होता है स्कूल, विद्यालय है। विद्यालय एक अलग चीज़ है जो सबसे हटकर बाकी जगह फर्जीवाड़ा करे तो अलग बात है। विद्यालय में हमको सेव करना पड़ता है। कोई कुर्सी देता है, कोई पंखा देता है, कोई उसके आगे का खरंजा बना हुआ वो देख लो, उसका अभी बाउंड्री वाल बना है जो उसी को तोड़ कर उसी बजरी को उसी पत्थर को यूज लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे द बवाल और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। मैं इस समय पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर म्यादला इलाके में हटार गांव में हूं। जब हमने यहाँ के सरपंच साहब द्वारा की हुए कार्यों की हकीकत जानने का प्रयास किया तो यहाँ धरातल पर सिवाय कागजों के अंदर दफन है, सिवाय धरती पर नहीं है। वजह यह है कि यहाँ के सरपंच साहब ने लोग ये कह रहे हैं कि जो पैसे है वो कागजों के अंदर दफन कर दिए हैं, विकास को कागजों के अंदर दफन कर दिया है। यहाँ के लोग हैं, कई महिलाएं हैं, कई बच्चे हैं और कई बड़े बुजुर्ग, कई युवा हैं। उनसे हम पूरी बात की पुष्टि करेंगे क्योंकि पूरी कहानी है वो इनकी ही जुबानी होगी। इससे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले शेयर जरूर करें ताकि जिम्मेदारों तक इस पूरी कहानी को उनके कानों तक पहुंच सके। हमारे साथ में कुछ लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है? मेरा नाम शंभू राम है। किस तरीके से काम करवाए आप? काम तो कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर। सरपंच के खिलाफ कुछ हम बोलते हैं तो सरपंच झूठे मुकदमे बनाकर हमें कार्रवाई करता है हमारे ऊपर। कोई काम नहीं हो रहा, क्या बहुत दुखी कर रहा है। आप क्या मानते हो कि सरपंच ने भ्रष्टाचार किया है? बहुत भ्रष्टाचार, हमारे छोटे छोटे बच्चों से आप पूछ सकते हो, छोटे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे, हमें कहीं निकल नहीं दे नहीं रहा है। और कोई काम की वजह से हम कोई कह रहे हैं तो हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाकर हमें मुकदमे में बिठा देता है। नहीं, आपने समाज के लोगों से, कानून से, प्रशासन के लोगों से, यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे कभी चर्चा की इस बात की? बहुत चर्चा की, प्रशासन से की और समाज के लोगों को भी इकट्ठा किया, 10-10 गाँवों को इकट्ठा किया, हमारी कोई सुनवाई नहीं। उसके वो बोला मैं कुछ नहीं करूंगा आपका, बस जो आपको जो करना है वो कर सकती। भ्रष्टाचार क्या किया उसने? उसने कोई काम के मतलब कोई काम नहीं किया है। वो स्कूल वाली बाउंड्री है तो स्कूल की बाउंड्री का सेम माल वही लगाया है, जो पहले था वही लगाया, और ऊपर उठाने का बोला था, ऊपर उठा ही नहीं है। और जो अंदर से रेता भर के ऊपर उठा दिए, कोई बजरी नहीं है। ये बस भ्रष्टाचार, एकदम भ्रष्टाचार कर रहा है। आपने अभी तक जिला प्रशासन के सामने इस बात को लेकर कभी शिकायत पेश की है कि इस गांव के अंदर इस तरीके की? दो चार बार शिकायतें भी की है, लेकिन उन शिकायतों का कोई हमें मतलब नतीजा नहीं मिला है। अब सुना ही नहीं है साहब, सुना ही नहीं है। क्या नाम है काका आपका? आपका? मेरा नाम चंदना राम है। चंद- आप बाउंड्री जो बनी हुई है आप देख लो तो आपका आप साफ ही पतवट जैसे आप साफ ही आपने जानकारी आ जा से तो कुछ नहीं है। कोई ये रोड बनी है, ये रोड बनी हुई बड़ी है, आप नजरा में देख रहे हो तो ये देखते हो। मतलब दूसरा वो होल बना है, वो तलाई बनी है तो आप नजरा आ गया बड़ी है, समझ गया? तो नजरा आ गया बड़ी है, महीना कचरो उठाए उठाए हुए तलाई रहे महीना कहीं। हमने कई हाँ। मतलब शिकायतें बिल्कुल, भी की ये लोग कह रहे हैं। मैं इस समय जिस जगह मौजूद हूँ इससे पहले इन्होंने एक रेल सड़क का निर्माण कराया। हालांकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो ग्रेवल सड़क का निर्माण है उसमें रेता है वो डाला जाता है, उसके बाद में कंक्रीट डाली जाती है और उसके बाद में रोलर का उपयोग होता है। लेकिन यहाँ जो है मात्र 3 फीट की सड़क है वो नजर आ रही है। उसके अलावा बताया ये जा रहा है कि इस सड़क का तकरीबन 10 लाख रुपए की जो स्वीकृति है वो यहाँ के सरपंच ने निकाली है। मेरे साथ में कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी मैं चर्चा करूंगा। भाई साहब, क्या कहोगे? आप एक पढ़े लिखे हो, इस तरीके से करप्शन, जैसा कि सरकार तो ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार पर रोक लगा रही है, क्या कहोगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं आप बवाल टीम का स्वागत करता हूं हटार ग्राम पंचायत में, और सभी हम महिलाएं पुरुष ग्रामीण आपका स्वागत करते हैं क्योंकि आप हमारे जैसलमेर जिले से 100 किलोमीटर दूर आकर के हमारी आवाज़ को सुन रहे हो और हमारी आवाज़ को उठा रहे हो। हमारे यहाँ सरपंच पहली पंचायत बनी है हटार, जिसमें महिला सरपंच है। उसका प्रतिनिधित्व तो उसका ससुर बुटाराम करता है, जो कि पूरा कामकाज संभालता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमने उम्मीद रखी थी कि हमारे यहाँ नई पंचायत बनी है, नए काम होंगे, हमारे काम का विकास होगा तो हमारे को और सुविधा मिलेगी, क्योंकि हम दूर दराज 100 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो अभी आप आए हो, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी जो भी कामों की स्थिति है, महिलाओं ने, बच्चों ने, बच्चियों ने, बड़े बुजुर्गों ने और सबने आपको बताया है। अभी अपन खड़े हैं, ये ग्रेवल रोड है, ये 6 महीना 8 महीना पहले बनी हुई है। इसकी कंडीशन क्या है ये देख लो। और सबसे पवित्र स्थल होता है स्कूल, विद्यालय है। विद्यालय एक अलग चीज है जो सबसे हटकर बाकी जगह फर्जीवाड़ा करे तो अलग बात है। विद्यालय में हमको सेव करना पड़ता है। कोई कुर्सी देता है, कोई पंखा देता है, कोई
उसके आगे का खरंजा बना हुआ वो देख लो, उसका अभी बाउंड्री वॉल बना है, जो उसी को तोड़ कर उसी बजरी को उसी पत्थर को यूज लिया गया है, जो कि गवर्नमेंट से दूसरा सब बजट मिलता है उसको। और बाकी गांव में पीने के लिए एक सार्वजनिक नाली है हमारा, हटार नाली के नाम से स्वीकृत है, उसके अंदर शौचालय बनाए, उसके अंदर कचरा पात्र बनाया, उसके अंदर जो गंदगी फैलानी थी वो फैलाई। अब एक तरफ से करोड़ों रुपए सरकार ने पूर्व में खर्च करके लाखों रुपए तालाब बनाया है, और उसी को इस सरपंच ने वो पूरा कचरा पात्र बना दिया। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से महिलाओं ने, बच्चों ने, यहाँ के युवाओं ने बात की, तो कहीं ना कहीं आपके सरपंच साहब के ऊपर किसी राजनेताओं का हाथ तो नहीं है? राजनेताओं का हाथ है तो वो भी हमारे साथ में गलत कर रहे हैं, बगैर हाथ से ऐसा निर्णय नहीं लेता वो। कहने का मतलब ये है कि इस जगह हमने गांव में भी समझा इसकी, दूसरों ने मिलजुल के कहा कि हमारे सामने मीटिंग रखो, मीटिंग में हमको बुलाओ, हम हमारी समस्या रखेंगे, और उसके बाद में जो जो समस्या आप सरपंच हल कर सकते हो वो करो। उसके बाद में वो तो मीटिंग ही नहीं करता है, इतने बैठे हैं, इनमें से किसी को हमेशा आप रजिस्टर उठा के देख लो, वही घुमा फिरा करके साइन किए हुए और बंद कमरे में किए हुए। ठीक है, तो कुल मिला करके हमारी आवाज नहीं उठाई गई है, और आवाज उठाने के बाद में हमने शिकायत भी कलेक्टर महोदय को भी बुलाई, और इस नाडी की हमने तहसीलदार महोदय को सम तहसील जाकर के एप्लीकेशन दी गई है। ठीक है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और क्या करें अब, मोदी राज है, स्वच्छता का राज है, हम उसमें सहयोग कर रहे हैं, पंचायत चलाने वाला मुखिया ही गंदगी फैला रहा था, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, ये यहाँ के लोग हैं, इनकी आप आवाज को अगर सुन रहे हैं, जिम्मेदार लोग सुन रहे हैं, तो उनको सूद लेने की सख्त आवश्यकता है। अगर उनको लगता है कि इंसानियत के नाते और मानवता के नाते यहाँ के लोगों की आवाज को बुलंद आप करना चाहते हो, यहाँ भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाना चाहते हो, तो इन लोगों के इन कहे अनुसार इनके कार्य, हालांकि जब हमने धरातल पर काम जो देखे, वास्तविकता ये थी कि वहाँ मौके पर कोई कार्य नहीं थे। महिला और बच्चों से जब बात की तो उन्होंने ये बताया कि नाडी की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय बनी हुई है, क्योंकि जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार स्वच्छता के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इस जगह पर आप अगर ये जो तस्वीरें देख रहे हो, आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन पर जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, ये तस्वीरें इसी नाडी की है, जहाँ भारी मात्रा में जो है वो कचरा डाला हुआ है। उसके अलावा बताया ये जा रहा है कि शौचालय तक इस नाडी के अंदर, हालांकि पूर्वजों ने इस नाडी को बनाने में कितना संघर्ष किया होगा, और कितनी बार इस नाडी ने कितने लोगों को जो है वो अपनी प्यास है वो बुझाने का जो काम है वो किया था। इनके अलावा और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा गाँव है वो यहाँ मौजूद था। हमने कुछ ही लोगों से बात की है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? राम। आपको क्या लगता है, आपने पूरी मोबाइल से, ऑनलाइन से पूरा डाटा निकाला है, कितना सारा भ्रष्टाचार मानते हो आप? यहाँ जो मेघवाल के पास में शमशान घाट में बाउंड्री बनाई, बाउंड्री अभी तक बनी नहीं, ऐसे ही पैसे उठा लिए इन्होंने। और ये ड्रिंक वाटर बना हुआ है पशुओं के लिए, इसमें कोई पानी नहीं रहता, डालते अभी अपन खड़े हैं, ये तो ग्रेवल सड़क है, आपने इसका भी ऑनलाइन डाटा निकाला होगा, हैं। निकला है कितना पैसा खर्च किया सर? लगभग 10 लाख के लगभग। आपको लगता है कि 10 लाख की रोड बनी है? नहीं बनी हुई ना। प्रशासन से आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहते हैं, रोड फर्जीवाड़ा है पूरा ही। किसका फर्जीवाड़ा है? सरपंच का, नाम क्या है सरपंच का? पहुंची देवी, कामकाज कौन संभालता है? ससुर है उनका। आप पढ़े लिखे एक युवा हो, क्या आपको लगता है कि कोई किसी की बहू है वो सरपंच और उसका ससुर है वो सरपंच संभाले? इसको लेकर क्या कहोगे आप? ये क्या गलत है। गलती है ना पूरा। वो क्या ससुर कहोगे? जो सरपंचानी है वो घर पे बैठी है, हम्म। सरपंच जाता है बाहर उधर, पूरा काम करके आ जाता है। हम्म। फर्जी साइन नहीं है पूरा। और मीटिंग में सरपंच, जो महिला सरपंच है उसको मीटिंग में नहीं बुलाता है, खुद फर्जी काम करवाता है, फर्जी साइन चलवाता है। वो उसकी मतलब बच्चे की बहू है, तो ससुर काम का कार्यकाल ससुर संभालता है। तो यही है उसके भ्रष्टाचार, मेन तो भ्रष्टाचार यही है। और कोई काम के बारे में मतलब हम लोग कुछ कहते हैं ना, तो उससे पहले वो कोई न झूठा मुकदमा उठा के नया एक्शन उठा लेता है। हर हर जगह, हर कानून में, म्यादलार में, खूड़ी में आप देखो मुकदमे उस सरपंच के। हमें तो परेशान कर रखा है, हम न जाने हम कहाँ जाए, गरीब परिवार है, क्या करें। क्या नाम बताया सरपंच? हमारा बुटाराम कार्यकाल कर रहा है, सरपंच का नाम है पांची देवी। उसकी जो बिल्कुल, बहू है। अगर बूटाराम जी आप तक अगर ये हमारा वीडियो है, हम आपसे भी, हमने आपसे बात करने का प्रयास किया, हम आपके गांव में, आपकी ग्राम पंचायत में मौजूद रहे, क्योंकि हम हमेशा दोनों पक्षों की बात को सुनते हैं, और जहां हमें खबर लगता है कि इस खबर में क्वालिटी है और ये वास्तविकता में इनकी पीड़ा है, उस पीड़ा को हम उठाने का काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये लोग
बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं तो भी आपको आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इन लोगों को किसी न किसी प्रकार से आपको संतुष्ट करना चाहिए। जब हमने हकीकत में जब ये हम वीडियो जिस समय बना रहे हैं, आप इससे पहले भी तस्वीरों में देखा है आपने कि महिलाओं, बच्चों की, बच्चियों की, युवाओं की क्या स्थिति है। पढ़े लिखे युवाओं के मुँह से भी वही बात है, जो अनपढ़ लोग हैं उनके मुँह से भी वही बात है। एक आदमी झूठ हो सकता है, लेकिन 100 से अधिक आदमी झूठ नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये हो जाता है कि जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, उस आदमी पर कहीं न कहीं झूठ का लांछन लग सकता है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ बहादुर सिंह राजपुरोहित, द बवाल, जैसलमेर।